We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. So सबने कहा कि उसने जो है हमारे को क्या किया है, ट्रिक्ड किया है, डिसीव किया है. ट्रिक्ड मीन्स डिसीव यानी धोखा दिया है. और सभी गांव वाले जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं कि उसने हमें धोखा दिया है. और कहाँ है तारो? लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, कि चलो उसको इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. ड्राउन मीन्स डुबाना. बट तारो हैड been wise enough to slip behind a rock where he saw how things were going. He was nowhere to be found. तो लेकिन तारो जो है समझदार था और वो जल्दी से एक रॉक के पीछे छुप जाता है, और जहाँ से उसने ये सब चीज़ें देखी थी कि वहाँ पर क्या हो रहा था, और जो है कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. सो मटरिंग मीन्स ग्रम्बल, बड़बड़ाना, एंड डिसअपॉइंटमेंट मीन्स डिसप्लीजमेंट. तो जो है नाखुश होकर जो है सारे अपने आपस में जो है गुस्से से बड़बड़ाते हैं और फिर वहाँ से एक एक करके उस प्लेस को छोड़कर चले जाते हैं. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. वॉज द सेक अ ड्रीम? तो अब तारो जो है अपने हाइडिंग प्लेस से, अपने छुपे हुए जगह से बाहर आता है और कहता है कि क्या ये सच था. और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका जो उसने सेक लिया था, क्या वो उसका एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. और दोबारा से एक बार जो है वो थोड़ा सा लिक्विड अपने हाथों में लेता है और अपने लिप्स पे लगाता है. इट वॉज द सेम फाइन सेक. टू द thoughtful sun, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. So, उसने जब टेस्ट किया उसको, तो ये वही शेक था जो उसको मिला था. क्योंकि जो वाटरफॉल था उसने, जो थॉटफुल सन यानी कि जो केयरिंग सन था, अपने पेरेंट्स की इतनी ज़्यादा केयर करता था, उनके बारे में बहुत सोचता था, तो जो मैजिक वाटरफॉल था उसने केवल तारो को वो डिलीशियस सेक दिया, बल्कि जो दूसरे लोग थे उनको केवल क्या दिया था? इट गेव ओनली कोल्ड वाटर. टू एवरीवन एल्स, तो दूसरे जो भी लोग थे उनको सिर्फ उसने कोल्ड वाटर दिया. बट तारो एक थॉटफुल सन था, तो इसीलिए उसको जो है उस मैजिक वाटरफॉल ने क्या दिया? सेक दिया. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. So जो स्टोरी थी तारो की और उसके मैजिक वाटरफॉल की, अब वो कहाँ जाके पहुँच जाती है? जो जापान का एम्प्रर होता है, जो सम्राट होता है, वहाँ का किंग होता है, उसके पास पहुँचती है. और सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड, तो वो वुड कटर को बुलाता है, जो यंग वुड कटर होता है, एंड उसको रिवॉर्ड करता है, यानी उसको इनाम देता है. क्या देता है इनाम में? 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा काइंड था, इतना ज़्यादा गुड था कि उसको जो है 20 पीसेस ऑफ गोल्ड जो है एज अ रिवॉर्ड दिया जाता है. एंड हु गेव दिस रिवॉर्ड? एम्परर ऑफ जापान. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. और उसके बाद जो सिटी का सबसे सुंदर फाउंटेन होता है, फाउंटेन मीन्स फवारा होता है, वाटरफॉल होता है, उसको वो तारो का नाम दे देता है. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और जो सम्राट था उसका क्या कहना था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसको रिवॉर्ड दिया? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन. क्योंकि वो सभी चिल्ड्रन को, सभी बच्चों को एनकरेज करना चाहता था कि वो भी अपने जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करें, उनको ओबे करें, उनकी जो है जो उनका कहना माने, ओबे करें उन्हें. सो दैट्स वाई द एम्परर रिवॉर्डेड तारो. सो दिस इज़ द स्टोरी students, and I hope that you enjoyed the story and learned a moral value that every children should obey
and respect their parents, and when they want something in old age, you should try to fulfill that wish. That's all, students. Thank you.